नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा और शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बिहार के मुंगेर में मूर्ति विसर्जन पर विवाद बढ़ता जा रहा है। लोगों ने एसपी ऑफिस में तोड़फोड़ की है और वहां पर आग लगा दी। एसडीओ ऑफिस में भी तोड़फोड़ की गई है। बिहार के मुंगेर में मूर्ति विसर्जन के दौरान जो विवाद हुआ था, जिसके बारे में लगातार हमने आपको बताया है, जहां पर एक शख्स की जान भी गई थी। और अब देखिए ताजा तस्वीरें। इस वक्त क्या तस्वीरें हैं। लोगों ने एसपी ऑफिस में तोड़फोड़ की है, पुलिस से नाराजगी जताई गई है, वहां पर आग लगा दी गई है। एसडीओ ऑफिस में भी तोड़फोड़ की गई है। एसपी और एसडीओ के ऑफिस में तोड़फोड़, वहां पर आग लगा दी गई। लोगों ने वहां पर कई गाड़ियों में आग लगा दी है। बिहार के मुंगेर की ये तस्वीरें हैं। बिहार में चुनाव चल रहा है, 3 चरणों का चुनाव। कल पहले चरण की वोटिंग हुई और उससे पहले मुंगेर की एक घटना, मूर्ति विसर्जन को लेकर जो विवाद हो गया, इसमें लोगों ने आरोप लगाया पुलिस पर कि पुलिस की तरफ से गोली चलाई गई, एक शख्स की मौत हो गई। ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। अब लोगों की तरफ से एसपी ऑफिस में तोड़फोड़ की गई है, आग लगा दी गई है। एसडीओ ऑफिस में भी तोड़फोड़ की गई है, कई गाड़ियां आग के हवाले कर दी गई। बिहार के मुंगेर की तस्वीर आप देख रहे हैं। पुलिस पर कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। पूछा जा रहा है कि आखिर ऐसी क्या स्थिति थी, ऐसी क्या नौबत आई कि मूर्ति विसर्जन के विवाद के दौरान फायरिंग हो गई, गोली चली और एक शख्स की मौत हो गई। उस शख्स की मौत का जिम्मेदार कौन है? लोगों की नाराजगी अब सड़क पर देखने को मिल रही है। एसपी ऑफिस में तोड़फोड़ की गई है, आग लगा दी गई है। एसडीओ ऑफिस में भी तोड़फोड़ की गई है। स्थिति पर काबू करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लोगों का गुस्सा आप देखिए किस तरीके से। बिहार के मुंगेर की घटना, मूर्ति विसर्जन को लेकर विवाद बढ़ा और अब यहां पर एसपी और एसडीओ ऑफिस में आग लगा दी गई। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान, दुर्गा पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन के दौरान जो फायरिंग हुई, उसे लेकर सरकार को भी घेरा जा रहा है। पूछा जा रहा है कि ऐसी क्या स्थिति थी, ऐसी क्या नौबत आई कि गोली चलानी पड़ी, फायरिंग करनी पड़ी। इस फायरिंग के लिए जिम्मेदार कौन है? जिस शख्स की जान गई उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मां दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन के दौरान मुंगेर में लाठीचार्ज हुआ, गोलीबारी हुई। इसे लेकर बिहार की नीतीश सरकार पर सवाल भी उठे। और ये देखिए 2 तस्वीरें। 26 अक्टूबर की यह घटना, मूर्ति विसर्जन के दौरान मुंगेर में विवाद हो गया था, फायरिंग हो गई थी, एक शख्स की मौत हो गई थी। और अब आज क्या तस्वीर है? 29 अक्टूबर, लोगों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी। प्रशासन पर आरोप लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से इस घटना से निपटना चाहिए था, गैर जिम्मेदाराना तरीका दिखाया गया। वहां स्थिति को काबू में किया जाना चाहिए था, उसके बजाय वहां पर लाठीचार्ज हुआ, वहां पर गोली चली। मूर्ति विसर्जन के दौरान यह विवाद इतना बढ़ गया और अब लोगों का गुस्सा शांत करना पुलिस प्रशासन के लिए भारी पड़ रहा है। लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा, लोग सड़क पर उतर आए, आगजनी कर दी गई, गाड़ियों में आग लगा दी गई। एसपी और एसडीओ ऑफिस में तोड़फोड़ कर दी गई। ये 2 तस्वीरों से आप समझ सकते हैं इस पूरी घटना को। बिहार के मुंगेर में महाभारत क्यों हो रही है, इन 2 तस्वीरों से समझिए। 26 अक्टूबर को दुर्गा पूजा के बाद दुर्गा विसर्जन के लिए जब ले जाया जा रहा था, बड़ी संख्या में लोग वहां पर जमा थे और इसी दौरान वहां पर एक अफवाह फैल जाती है, विवाद होता है। इस विवाद को सुलझाने के लिए वहां पर पुलिस की जो भूमिका होनी चाहिए, प्रशासन की जो भूमिका होनी चाहिए, इस पर सवाल उठता है। वो स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि वहां पर लाठीचार्ज और फायरिंग हो जाती है। ब्रजेश ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रजेश, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं एसपी और एसडीओ ऑफिस की तोड़फोड़, आगजनी, फिलहाल स्थिति क्या है? देखिए विशाल, स्थिति तनावपूर्ण में है और जितने भी अतिरिक्त बल हैं जो आसपास के इलाकों में थे, मसलन लखीसराय में थे और आप भागलपुर में हैं, वहाँ से भी अतिरिक्त पुलिस बल मुंगेर में भेजे जा रहे हैं। क्योंकि कल मैं वहीं पे था और स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण था और लोगों ने यहाँ तक कि वोट का बहिष्कार भी किया था उस पूरे इलाके में। और यही वजह थी कि पूरे मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में लगभग 4% वोट में गिरावट देखी गई है। क्योंकि बिहार में जितने भी ज़िलों में वोटिंग हुई थी, मुंगेर सबसे कम था। तो लोगों में काफ़ी गुस्सा है और गुस्सा इस वजह से भी खासकर है विशाल कि वहाँ पर एसपी की भूमिका काफ़ी संदिग्ध मानी जा रही है और एसपी को लेकर आम लोग काफ़ी गुस्से में है और चाहते हैं कि जल्द से जल्द। मैं चाहूंगा कि संक्षेप में एक बार आप फिर से बताएं, 26 अक्टूबर की घटना क्या थी? फायरिंग हुई, लाठीचार्ज क्यों हुआ था वहां पर?
देखिए विशाल, एकदम आसान सा था। इसमें फौरी तौर पे जो पुलिस की भूमिका है वो काफ़ी ही अनप्रोफेशनल तरीके से रही है। वहाँ पे बड़ी दुर्गा का एक खास महत्व है, जो प्रतिमा स्थापित होती है और उसका विसर्जन को लेकर सारी प्रशासन की कोशिश ये थी कि जल्द से जल्द बड़ी दुर्गा का विसर्जन हो, ताकि वो परंपरा ये है कि जब तक बड़ी दुर्गा का विसर्जन नहीं होता, बाकी जितने भी दुर्गा प्रतिमाएं हैं उनका लोग विसर्जन नहीं करते हैं। और बड़ी दुर्गा के विसर्जन को लेकर देरी हुई और जिस वजह से बाकी प्रतिमाओं के विसर्जन में प्रशासन ने दबाव बनाना शुरू किया कि आप जल्द से जल्द विसर्जित कीजिए, जो लोग यहाँ पे नहीं मान रहे थे। और यही वजह से पुलिस और लोगों के बीच झड़प शुरू हुई, जो लाठीचार्ज और यहाँ तक कि फायरिंग की ही बात सामने आ गई। फायरिंग वहाँ पे हुई तो जो लोग जो हैं वो यही कह रहे हैं कि पुलिस ने जो अनावश्यक रूप से दबाव बना, जिस वजह से ये स्थिति गंभीर रूप से सामने आई। विशाल, अभी की अगर हम स्थिति देखें, एसपी ऑफिस, एसडीओ ऑफिस, क्या वहां पर लोग अभी भी मौजूद हैं? जिस तरह से हम देख रहे हैं कई गाड़ियों में आग लगी हुई है, क्या स्थिति अब भी वही है वहां पर? देखिए, जगह जगह लोग इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन जितने भी चौराहे हैं, जैसे बाटा चौक है जहां पे पुलिस का लाठीचार्ज हुआ था, या फिर दीनदयाल चौक है जहां पे पुलिस फायरिंग से एक युवक की मौत हुई थी, या फिर राजीव गांधी चौक की बात करें, तो इन सारे जितने भी चौक चौराहे हैं वहां पे पुलिस की अतिरिक्त तैनाती की गई है शहर में। लेकिन लोग जो हैं काफ़ी गुस्से में हैं और जब भी उनको मौका मिल रहा है अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए वो बाहर निकल रहे हैं। और खासकर निशाने पे जो पुलिस और प्रशासन की गाड़ियां हैं या फिर लोग हैं उसको निशाने पे ले रहे हैं। तो लेकिन जो अतिरिक्त पुलिस बल है, जो हमारी जो बातचीत हुई है पुलिस के अधिकारियों से, उनका अतिरिक्त पुलिस बल वहां पे भेजा गया है और बिल्कुल अतिरिक्त पुलिस बल भेजा गया है ताकि स्थिति पर काबू किया जा सके। और आपका भरोसा, दर्शकों का भरोसा जी न्यूज़ के लिए सर्वोपरि है, इसलिए जो खबर हम आपको दिखाते हैं सही और सटीक खबर होती है। उसकी विश्वसनीयता की हम गारंटी लेते हैं, उसकी तकनीकी विश्वसनीयता की गारंटी लेते हैं। हमारे रिपोर्टर आपको मौके से सही तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि किसी भी तरह का भ्रम ना रहे।